जी टॉपिक इंटीग्रेशन ही हम कर रहे हैं। तो यहाँ से लास्ट टाइम हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें यहाँ पे हमने छोड़ दिया था कि ये प्रूव किया था हमने, ये जो साइन 3x है और cos 2x जो है, इसका कुछ छोटा सा हमने प्रूव किया था कि साइन 3x जो है एंड जो cos 2x है एक फार्मूला के इक्वल आया था, जो कि हमने प्रोडक्ट को सम में चेंज किया था। इसका जो फार्मूला था ये हमारे पास था 1/2 साइन 5x प्लस साइन x। अब हम इसको ही इसकी जगह पे पुट करके कैरी करेंगे और इस चीज़ को इंटीग्रेशन लगाने के बाद अपर एंड लोअर लिमिट लगाने के बाद इस चीज़ की इक्वल प्रूव करेंगे। तो चलें हम देखते हैं इसको। 0 π/4 1/2 साइन 5x प्लस साइन x एंड dx। अब हम इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं ज़रा सेपरेट करके दोनों फंक्शंस को। 1/2 साइन 5x dx 1/2 साइन x dx। अपर एंड लोअर लिमिट हम पुट कर देंगे एंड 0। अब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। ये जो साइन 5x होता है इसकी जो इंटीग्रेशन साइन फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस कोस होती है। अब इसके एंगल में जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव लेके हम डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे या डिनोमिनेटर में लिख देंगे। इनके 5x का जो डेरिवेटिव होता है वो 5 होगा, उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। इसमें लिमिट लगा देंगे 0 से π/4 तक, या प्लस 1/2। अब यहाँ पे सिंपल साइन x है, इसकी इंटीग्रेशन माइनस कोस x होगी। इसके एंगल में देखें तो 1x पड़ा हुआ, 1x का डेरिवेटिव 1 होगा तो 1 नीचे लिख देंगे। लिमिट होगी 0 से π/4 तक। अब हम लिमिट पुट करते हैं, माइनस ये वाला स्टार्ट में लिख देंगे, सो -1/5 कंप्लीट लिख देंगे बाहर, और 5 और दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 5 × 2 = 10 हो जाएगा। cos 5x लिमिट 0 से π/4, इसी तरह -1/2 cos x और लिमिट 0 से π/4 तक हो जाएगा। अब हम लिमिट पुट करते हैं, जहाँ पे x है वहाँ पे पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, उसके बाद फिर नीचे वाली लिमिट रखेंगे। जहाँ पे x है वहाँ पे पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, सो cos 5 एंड π/4 हो जाएगा, माइनस cos 5 एंड 0 हो जाएगा, -1/2। इसी तरह cos π/4 और माइनस cos ऑफ 0 हो जाएगा। अब हम कैलकुलेटर यूज़ करते इसकी वैल्यू कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। -1/10 cos π/4 जो होता है, ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू निकलती है ये निकलती है -2√2 cos 0, क्योंकि 5 को जब 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा और cos 0 1 की इक्वल होगा। ये चीज़ आपके पास बन जाएगी। उसके बाद -1/2 cos π/4 जो होता है ये होगा 2√2 की इक्वल, और इसी तरह जो cos 0 है ये 1 की इक्वल हो जाएगा। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये माइनस इस माइनस से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस में चला जाएगा। ये आ जाएगा 2√/20
प्लस 1/10, क्योंकि ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा, -2√4 प्लस 1/2। अब हमने लाइक टर्म्स जो हैं वो इक्वल कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। इसको हम लिख रहे हैं 2√20 -2√4 प्लस 1/10 एंड 1/2। ये टर्म अगर आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे ये वाली, तो इसका जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा ये मिल जाएगा हमें -2√5। और इस ये वाली जो टर्म है सेकंड वन, ये वाली, इसका जो आंसर है ये हमें मिल जाएगा 3/5। अगर आप कैलकुलेटर के बगैर इसको करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। 1/5 कॉमन आ जाएगा, जो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी -2√+3। इसको अगर हम मज़ीद थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहें तो ये बन सकता है 1/5 3 - 2 ये हमारे पास प्रूव हो गया। अगर हम ये जो पॉइंट है इसको सॉल्व करना चाहें, ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला और ये वाला, तो हम इसको कैलकुलेटर के बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई करते हैं करने की कि हमारा आंसर जो है वो मैच हो रहा है यहाँ पे। इसको ज़रा रेज़र के साथ नीट कर देते हैं। तो इसमें हमारे पास ये 20 और 4 है। 20 और 4 का अगर आप एलसीएम निकालना चाहें 20 एंड 4 का, तो ये 20 ही आएगा। 20 को 20 पे डिवाइड करेंगे एज इट इज़ 2 आ जाएगा, -5 एंड 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसी तरह इसको सॉल्व करें, इनका एलसीएम जो है वो 10 आएगा, 1 + 5 मिल जाएगा हमें यहाँ से। अब यहाँ से 2 स्क्वायर रूट अगर आप कॉमन लें यहाँ से, देन 1 - 5/20, 5 + 1 6/10, तो ये हो जाएगा -4 2 स्क्वायर रूट बाय 20। इसकी कटिंग कर देंगे 3/5 आंसर आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। उसके बाद कटिंग कर दें 4 1 था 4 4 5 20, तो ये जो टर्म है ये बन जाएगी हमारे पास -2 स्क्वायर रूट बाय 5 प्लस 3/5, 1/5 कॉमन ले लिया, जो आंसर बन जाएगा वो हमारे पास बन जाएगा 3 - 2 स्क्वायर रूट। हमारे पास जो फाइनल आंसर था जिसकी इक्वल हमने प्रूव करना था वो भी यही था, 1/5 3 - 2 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस प्रूव करना आपने कि हमारे पास अगर कोसेकंड 2 थीटा माइनस कोट 2 थीटा है तो हम इसको tan थीटा में लिखेंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको सॉल्व कर रहे हैं। कोसेकंड 2 थीटा, कोसेकंड मीन 1/sin 2 थीटा होता है, कोट 2 थीटा जो होता है वो कोस बाय साइन आ जाएगा, सॉरी sin 2 थीटा। इसका एलसीएम sin 2 थीटा आ जाएगा, बाकी रह जाएगा 1 - cos 2 थीटा। 1 - cos 2 थीटा का जो फार्मूला होता है ये हमारे पास है 2 sin स्क्वायर थीटा, सो ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, और नीचे डिनोमिनेटर में जो sin 2 थीटा है ये होता है 2 sin थीटा एंड cos थीटा। इस तरह ये कटिंग हो जाएगा, ये एक साइन इसके साथ कैंसिल, सो साइन बाय cos विच इज़ इक्वल टू tan थीटा, ये प्रूव हो जाएगा। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है, ये हमारे पास ए पार्ट था 6 वाले क्वेश्चन का, 3 मार्क्स का है, और उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है 4 मार्क्स का, उसमें हमने इंटीग्रेशन लगा कि
ये राइट साइड जो है ये प्रूव करनी है। तो हम देखते हैं इसमें जो लिमिट है ये हमारे पास जो गिवन है ये है π/4 से π/3। तो इसमें कोसेकेंट 2 थीटा माइनस कोट 2 थीटा डी थीटा हमने प्रूव करना है 1/2 log of 2 पे। तो हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम इस चीज़ को दे रहे हैं, ये जो फंक्शन है कोसेकेंट 2 थीटा माइनस कोट 2 थीटा, अगर हम देखें तो ये अभी हमने इसको ये tan थीटा की इक्वल प्रूव किया हुआ है, tan थीटा की इक्वल हमने इसको प्रूव किया हुआ है। तो ये देखिएगा tan थीटा आ गया, ठीक है। तो हम इसको अब सिंप्लीफाई करने की बजाय हम क्या कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन लिमिट π/4 π/3 कोसेकेंट 2 थीटा माइनस कोट 2 थीटा, ये हो गया tan थीटा और डी थीटा लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। अब tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन बाय कोस π/4 एंड π/3 एंड डी थीटा। अगर ऐसा नहीं भी तो हम जो इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा इसका फार्मूला भी लगा सकते हैं जो कि माइनस लॉग ऑफ कोस थीटा की इक्वल होता है। वैसे भी यहाँ से हमें ये समझ आ रही है कि ये जो नीचे कोस लिखा हुआ है, अगर हम कोस का डेरिवेटिव जो होता है वो माइनस साइन होता है, तो ये नेगेटिव ये वाला साइन आ जाएगा, तो इसको हम नीचे वाली वैल्यू को लॉग के साथ लिख लेंगे। अदरवाइज़ हम tan थीटा का फार्मूला जो है इसको मेमोराइज़ कर लेते हैं कि जो tan थीटा की इंटीग्रेशन होती है वो माइनस लॉग ऑफ कोस थीटा होती है, माइनस लॉग ऑफ कोस थीटा आगे, ठीक है। उसके बाद हम लिमिट वही चीज़ है। अब इसका फार्मूला हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे माइनस लॉग ऑफ कोस थीटा, माइनस लॉग ऑफ कोस थीटा लिमिट जो है वो है π/4 एंड π/3। अगर यहाँ पे थोड़ा सा एक न्यू ट्रिक है वो अगर समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो नेगेटिव साइन आया ये स्टार्ट पे, अगर हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो हमारे पास एक मेथड ये होता है कि हम ये जो लिमिट होती है इसको हम रोटेट कर देते हैं, तो ये जो साइन है नेगेटिव या पॉजिटिव में टर्न हो जाता है। तो हम इसको लिख रहे हैं लॉग ऑफ कोस, ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा अगर हम इसको नेगेटिव के साथ भी एज इट इज़ भी करें तो, बट न्यू प्रॉपर्टी है तो बेहतर है कि इसको हम अप्लाई कर लें। अब जहाँ पे लॉग है सॉरी ये थीटा है, वहाँ पे हम π/3 पुट करेंगे और फिर माइनस लगा के π/4 पुट कर देंगे। तो हमारे पास लॉग कोस ऑफ π/3 माइनस लॉग कोस ऑफ π/4 आ जाएगा। अगर हम देखें तो लॉग कोस ऑफ π/3 माइनस लॉग कोस π/4, लॉग कोस π/3 की जो वैल्यू हमारे पास होती है, सॉरी यहाँ पे हमने अगर लिमिट चेंज की हुई है तो फिर तो यहाँ पे चलें नेगेटिव साइन जो है यहाँ पे तो ये रोटेट हो जाएगी, तो हम यहाँ पे इसको रिमूव करके ठीक कर रहे हैं। इसी तरह फिर ये π/4 हो जाएगी, ये π/4
ये पाई बाय 3, इसी तरह ये पाई बाय 4 और यहाँ पे भी पाई बाय 3 आ जाए। सो यहाँ पे भी हम इसको रोटेट कर लिया था, तो यहाँ पे भी लिमिट वही आ जाएगी, पाई बाय 4 एंड पाई बाय 3। तो कोस पाई बाय 4 जो होता है, कोस पाई बाय 4 ये हमारे पास 2 स्क्वायर रूट बाय 2 होता है। इसी तरह जो कोस पाई बाय 3 होता है, इसमें अगर आप लिमिट निकालें तो ये 1/2 होता है, जिसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो। अब लॉग प्रॉपर्टी है हमारे पास के जब दो लॉग माइनस में हों तो उसको सिंगल लॉग में हम डिवाइड में लिख सकते हैं, मीन 2 स्क्वायर रूट बाय 2 डिवाइडेड बाय 1/2। सो लॉग ऑफ 2 स्क्वायर रूट बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2/1 हो जाएगा। ये 2 और 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा log 2 एंड स्क्वायर रूट। तो log 2 स्क्वायर रूट पावर मीन 1/2, लॉग प्रॉपर्टी में ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी, सो 1/2 log ऑफ 2 इज़ योर फाइनल आंसर। हमने प्रूव भी यही करना था कि ये इक्वल है 1/2 log ऑफ 2 के इक्वल। ये चीज़ हमने नोटिस की थी, देखी थी, प्रूव हो गई।